हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी द्वितीय चरण शिक्षक बहाली से संबंधित यहाँ के पाठक शिक्षा विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। और यह जो नोटिस है यह इससे संबंधित है कि विद्यालय का आवंटन 15 जनवरी से होगा और उसके लिए क्या क्या नियम का पालन किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट हर एक बात को करेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ प्रेषक। सबसे पहले यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेषक के पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य सचिव सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार पटना दिनांक 6/1/2024 विषय द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति TI-2 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापकों के विद्यालय में पदस्थापन के संबंध में। महाशय, आप अवगत हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति TI-2 की अनुशंसा कर दी गई है, जिसके तहत अभी तक 94,000 शिक्षकों की अनुशंसा प्राप्त हो गई है। शीघ्र ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TI-2 के पूरक परिणाम की भी घोषणा की जाएगी, जिसको मिलाकर यह संख्या 1 लाख के पार कर जाएगी। इस अनुशंसाओं के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। यह 8 जनवरी 2023-24 तक चलेगी। पूरक परीक्षा फल आने पर काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई जा सकती है। काउंसलिंग के बाद इन सफल अभ्यर्थियों को तदर्थ नियुक्ति पत्र 13 जनवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाना है। इस हेतु निर्देश आपको अलग से पूर्व से निर्गत किया जा चुका है। 2 में क्या कहा जा रहा है, 13 जनवरी 2024 को तदर्थ नियुक्ति पत्र देने के बाद इन विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय पदस्थापन करना होगा। विद्यालय पदस्थापन के पहले प्रत्येक विद्यालय में जाकर शिक्षकों का रेंडमाइजेशन किया जाना आवश्यक है। रेंडमाइजेशन का अर्थ यह है कि हम प्रत्येक विद्यालय में जाएं और वहां यह पता करें कि वहां पर छात्र का नामांकन कितना है और उस अनुसार शिक्षक उपलब्ध हैं अथवा नहीं हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूर्व से यह निर्देशित किया जा चुका है कि वे इसका आकलन कर अपना प्रस्ताव जिला पदाधिकारी के माध्यम से 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 तक के बीच भेजें। 3 में उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग को प्राप्त जानकारी के अनुसार TI-1 में कई जिलों ने रेंडमाइजेशन को ठीक से नहीं किया, यानी कि जिन विद्यालय में विद्यालयाध्यापक पर्याप्त संख्या में हैं वहां बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विद्यालय भी भेज दिए गए, या ऐसे विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित यहाँ शिक्षक नहीं भेजे गए। पूर्व शिक्षक की कमी थी। 4 में अतः सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह कड़ा निर्देश दिया जाता है कि वे जिला पदाधिकारी के माध्यम से ही रेंडमाइजेशन का प्रस्ताव भेजें। जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रासंगिक प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद आप निम्न कार्य अनुसार संपन्न करें। देख लीजिए क्या है। क में कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक अध्यापक को 1 यूनिट मानकर प्रस्ताव दिया जाएगा। अतः जिसने तदर्थ नियुक्ति पत्र हैं उतने यूनिट आपको विभिन्न विद्यालय में बांटनी है। यह काम बहुत गंभीरतापूर्वक और छात्रों के नामांकन को देखते हुए किया जाना होगा। अतः आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रस्ताव को पुनः वैलिडेट कराएं। ख में क्या कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव की जांच हेतु दंडाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाए और वे इस प्रस्ताव को विद्यालय में जाकर वैलिडेट करें। इसके अतिरिक्त BDO, CO तथा अन्य पदाधिकारियों को भी इस कार्य में लगाया जा सकता है। ग में उल्लेखनीय है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जा चुका है कि वे एक विद्यालय अध्यापक को 1 यूनिट मानेंगे और केवल विद्यालय के सामने विषयवार यूनिट अंकित करेंगे। उसके बाद आगे इसमें कहा जा रहा है कि इन अधिकारियों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय में जाकर यह देखना होगा कि जिस विद्यालय में जिस विषय के विद्यालयाध्यापक की यूनिट दी गई है क्या वह सही है या नहीं है। यहीं इनको देखना है BDO, CO या अन्य पदाधिकारी को। इसके अलावा यह भी देखा जाए कि जिले व प्रखंड में कोई ऐसा विद्यालय है जहां किसी विषय के अध्यापक की ज़्यादा आवश्यकता है और जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रस्ताव में वहां पर कम विषय वाले भेजे गए। उसमें 5 में क्या कहा जा रहा है कि उल्लेखनीय है कि TI-1 के रेंडमाइजेशन में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर जो भूल चूक हुई है उसे भी इस रेंडमाइजेशन यानी TI-2 के दौरान में सुधारा जाए और किस
यूनिट को कहाँ से हटाकर कहाँ भेजना है इसका भी उल्लेख रहे। यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग TRE-1 का पूरक परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिसके आलोक में 2000 से अधिक विद्यालयाध्यापकों ने योगदान दिया है। इस विद्यालयाध्यापकों को भी यूनिट मानते हुए संबंधित विद्यालय में आवंटन करना होगा। 6 में यूनिट आवंटित करने का सबसे मूल आधार यह होना चाहिए कि सबसे वरीयता अध्यापक यूनिट को पहले विद्यालय में आवंटित किया जाए, यानी कि कक्षा 11-12 की यूनिट को सबसे पहले विद्यालय आवंटित किया जाए। यह संतोष की बात है कि इस काउंसलिंग में लगभग 35,000 विद्यालयाध्यापक कक्षा 1 से 11 से 12 के लिए आए हैं। अतः इन यूनिटों को बहुत ही ध्यान से विद्यालय आवंटन करना होगा, क्योंकि कक्षा 11 से 12 के अध्यापक कक्षा 9-10 को भी संभाल सकते हैं और उसके नीचे कक्षा को तो आसानी से संभाल सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर में क्या है कि जब दंडाधिकारी स्तर से वैलिडेट होकर प्रस्ताव प्राप्त हो जाए तो यह बेहतर होगा कि माध्यमिक विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापक की बैठक आप स्वयं बुलाएं। इन प्रधानाध्यापक को एक एक आंकड़े की पुनः संतुष्टि हो लें कि प्रधानाध्यापक की संख्या आपके जिले से ज़्यादा हो तो इन्हें 2-3 चरणों में लिए जाए। इस बैठक की अध्यक्षता कृपया आप स्वयं करें या उप विकास आयुक्त को भी प्राधिकृत कर सकते हैं, किंतु उप विकास आयुक्त के नीचे के पदाधिकारियों को इस बैठक हेतु प्राधिकृत नहीं किया जाए। उसके बाद आप या उप विकास आयुक्त फील्ड वैलिडेशन के बाद प्रधानाध्यापक को पुनः अपने सामने बुलाएं और एक एक विद्यालय के हर विषय की यूनिट पर सुविचारित तरीके से चर्चा हो। तत्पश्चात ही प्रस्ताव पर आपको हस्ताक्षर करके भेजना है। यानी कि शिक्षा विभाग यही चाह रहा है कि इस बार किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि पिछली बार आवंटित जितना सीट था उसे ज़्यादा दे दिया गया था, जहाँ जरूरी था वहाँ कम दे दिया गया था, तो यह सब नहीं होना चाहिए। उसका 8 नंबर में देख लीजिए, यहाँ इस पत्र में हस्ताक्षरी ने यूनिटों का जिक्र किया है, अतः आप केवल यूनिट को अंकों अर्थात 1, 2, 3 इत्यादि में ही लिखें। एक यूनिट के अगेंस्ट कौन से पुरुष व महिला जाएंगे इसका नाम मुख्यालय द्वारा केंद्रीकृत तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से तय किया जाएगा। अतः आप अध्यापकों का नाम इत्यादि नहीं इंगित करें, केवल यह अंकित करें कि किस विद्यालय में किस विषय के कितनी यूनिट दी जानी चाहिए। शहरी क्षेत्र के विद्यालय के में कोई यूनिट नहीं दी जाए, यानी कि जितने भी यहाँ शिक्षक हैं BPSC द्वितीय चरण के, वह पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहेंगे। 9 में अनुरोध है कि उपरोक्त के अनुसार कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाए, क्योंकि 15 जनवरी 2024 से 20 जनवरी 2024 के बीच में आपके ज़िले में TRE-2 पूरक परिणाम सहित तथा TRE-1 पूरक परिणाम का रेंडमाइजेशन प्रस्ताव हमें प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ के पाठक अपर मुख्य सचिव और 6/1/2024 यहाँ, यानी कि अब हम लोग बात कर लें कि यहाँ आजकल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग बने रहे चैनल पल पल की अपडेट जानने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।